अब आने वाला है पंबन ब्रिज, जो कहें तो ये किसी अजूबे से कम नहीं है। जब हम मदुरई से जाते हैं रामेश्वरम के लिए, तो रामेश्वरम से ठीक पहले 10-12 किलोमीटर पहले एक कस्बा आता है पंबन, और वहीं पर ये ब्रिज है। और ये ब्रिज की खूबी ये है कि ये समुद्र में बना हुआ है। अब देखिए, एक ब्रिज पर तो हम चल रहे हैं जिस पर कार बस सभी कुछ चलती हैं, रोड का ब्रिज है, और बगल में 2 ब्रिज दिख रहे हैं पैरेलल। तो जो पुराना ब्रिज है ये समुद्र में बना हुआ है और इस पर ट्रेन चला करती थी पहले। इस समय बंद है क्योंकि अब इसको रिप्लेस कर रहे हैं नए पुल से, जो अब मेरे कैमरे में अच्छी तरह से आपको दिख पा रहा है। और ये बीच में स्ट्रक्चर मुझे पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने दूसरे और शहरों में देखा है, कहीं ना कहीं ये कोलैप्सिबल ब्रिज बनाने जैसा मुझे लग रहा है, जहाँ से कोई बड़े जहाज़ या कुछ निकल सकते हों। और आगे फिर ये बनता चला जा रहा है ब्रिज, उसके लिए बेस तैयार हो गया है। तो इससे ट्रेन गुजर कर जाया करती थी पुराने ब्रिज से, जो अब यूज में नहीं है। और इस तरह हम पहुंचते हैं पंबन बीच। पंबन बीच नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर है और बहुत ही सुंदर बीच है ये। पंबन पुराने कस्बे का नाम है और रामेश्वरम यहीं पर है, तो अब पॉपुलर नेम इसका रामेश्वरम हो गया है। और अब हम रामेश्वरम को पार करके जा रहे हैं धनुषकोडी की तरफ। धनुषकोडी के रास्ते में ही हमें बाएं हाथ पे एक जगह मिलती है, वहाँ पर मंदिर है जहाँ पर ये कहा जाता है कि विभीषण का राज्याभिषेक किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं समुद्र के बीच में ये रोड जा रही है, दोनों तरफ समुद्र है और बीच में से ये रोड जाती है। और इस रोड से हम उस मंदिर तक पहुँचते हैं जहाँ विभीषण का राज्याभिषेक किया गया था। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। और ये रामार टेम्पल, जहाँ पर राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। और यहीं से एक पुल का रास्ता जाता है और सामने जो दिख रहा है काफ़ी भीड़, यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है जो पानी में तैरता है। और ये कहा जाता है कि इसी तरह के पत्थरों से पुल बनाया गया था। तो ये लोगों की श्रद्धा आस्था का प्रतीक ये स्थल। और यहाँ से हम फिर से वापस चल चुके हैं धनुषकोडी की तरफ। धनुषकोडी वो जगह है जहाँ पर जब वो लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे और जहाँ से उन्होंने पुल का निर्माण किया था, राम सेतु। तो ये जगह ऐसी है, ये भी समुद्र, दोनों तरफ समुद्र है, उसके बीच में ये रोड जा रही है। दोनों तरफ समुद्र। और इस तरह से ये धनुषकोडी कस्बा आ जाता है। ये 1964 की सुनामी में पूरा बर्बाद हो गया था। यहाँ एक रेलवे स्टेशन था, वो भी ख़त्म हो गया। और अब आप ये देखिए, गूगल मैप में देख सकते हैं कितनी पतली लाइन है रोड की, जहाँ धनुषकोडी लिखा है वहीं पर हम गुजर रहे हैं अब। तो यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी था धनुषकोडी में, वो ख़त्म हो गया। और ये धनुषकोडी के आगे अगर आप देखते हैं तो कहीं कहीं सफ़ेद डॉट्स दिख रहे हैं और उसके बाद श्रीलंका है। तो ये लगभग 30 किलोमीटर की दूरी यहाँ से श्रीलंका की रह जाती है। और फिर हम लोगों ने यहाँ मज़ा लिया समुद्र तट पर पानी में चलते हुए लहरों का। बहुत ही आनंददायक क्षण था। धनुषकोडी एक तरह से वो अंतिम बिंदु है रोड से चलते हुए, जहाँ के बाद रोड ख़त्म हो जाती है और हमें यू टर्न लेना होता है। और उसके दोनों तरफ समुद्र है। और यहाँ से सीधे श्रीलंका 30 किलोमीटर है। तो हाईली रिकमेंडेड, ये जगह देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी और जाना चाहिए।
यहाँ 1964 को सुनामी आई थी, जिसमें ये धनुषकोडी नगर पूरा तबाह हो गया था। पूरा रेलवे स्टेशन तबाह हो गया। एक ट्रेन जो सवारियों से भरी हुई थी वो डूब गई थी, और उसके बाद सरकार ने इसे असुरक्षित घोषित कर दिया था रहने के लिए। लेकिन पर्यटन के लिहाज से बढ़िया है, लोग आते जाते रहते हैं और बहुत ही आनंद आता है। बहुत ही सुंदर जगह। तो धनुषकोडी की अपनी विशेषता है, अपना महत्व है, पौराणिक महत्व है इस स्थल का, और मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर जाकर घूमना चाहिए। ये एक अच्छा डेस्टिनेशन है। लोग पूछते हैं क्या श्रीलंका को देखा जा सकता है? इतनी धुंध रहती है कि वो दिखता नहीं है। अगर मौसम बिल्कुल साफ़ हो तो दूरबीन की सहायता से श्रीलंका को देखना संभव है। दूरी 30 किलोमीटर है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।